क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, सबसे पहला क्वेश्चन होता है लोगों का। इसके अलावा टारगेट क्या होने चाहिए, एसएल कहाँ पे रखना है, और उसके अलावा सबसे अहम चीज़ है कि इन्वेस्ट किस पॉइंट से इन्वेस्टमेंट की जाए, ठीक है, कब इन्वेस्ट की जाए गोल्ड में। तो आज का ये जो मेरा सेशन है, आज की जो वीडियो है ये वीकली है, आपको मैं पहले ही बताऊं, ये पूरे वीक का एनालिसिस है। आपको इसमें हम ओवरऑल एनालिसिस मार्क किया हुआ है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे। मैं देखिए यहाँ प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, तो ये आपको सेटिंग लाजमी रखनी है। तो हम सबसे पहले मैं आपको लेवल्स निकाल के बताता हूँ कि ये देखिए मैंने लास्ट वीक से कब से कहा हुआ है, ये 23 तारीख को मैंने कहा कि सेलिंग जोन मैंने हाईलाइट किया होता, डबल टॉप बॉटम बना हुआ था, ठीक है। और ये मेरा वीकली एनालिसिस था, उसमें जब मैंने आपको कॉल दी थी। जब आप इधर स्कैल्पिंग करते हैं तो उसमें बाय सेल आप कर सकते हैं, बट आप जब वीकली एनालाइज करते हैं तो ठीक है, आपको उसमें जो है ना पूरा ओवरव्यू देखना होता है। अच्छा, स्टिल सबसे पहले बेरिश जो है बाइसनेस की बात की जाए तो गोल्ड जो है, गोल्ड की बाइसनेस जो है वो बेरिश है। इसके बाद फंडामेंटल रीजन है, मैं आपको बताऊंगा जब हम फंडामेंटल लास्ट में आपको साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले लेवल निकालते हैं। अच्छा, अब 4 आवर्स पे आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने जो रेजिस्टेंस लगानी है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। आपकी पहली रेजिस्टेंस बनती है ये वाली, ठीक है। यहाँ से अगर 4050 के करीब मार्केट आती है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ती, तो यहाँ से हमने शॉर्ट करना है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग जो हम करते हैं 15 मिनट पे या 1 आवर्स पे, ठीक है, तो ये होगा। और आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए, पहला आपका टारगेट होगा ये 4000 के करीब, और दूसरा टारगेट आपका होना चाहिए 3980 पे, और तीसरा टारगेट आपका होगा 3940 पे, जो कल मतलब 1-2 दिन के अंदर मार्केट यहाँ तक आ सकती है, ठीक है। तो ये आपको मैंने 2 दिन का टारगेट बता दिया। अच्छा, स्टिल अगर मार्केट यहाँ बेरिश चलती रही है तो नेक्स्ट 2-3 दिन के अंदर मार्केट 3917 और 39 और उसके बाद 3800 जो है ना 90 तक मार्केट जा सकती है। तो ये आप समझें थर्सडे तक ये आपका टीपीज होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर मार्केट की जो लेवल्स की बात की जाए ऑर्डर ब्लॉक की, तो ऑर्डर ब्लॉक पहला मार्केट का जो है 3850 पे है, जो मैक्सिमम यहाँ से मार्केट जो है ना बाउंस बैक कर सकती है। मतलब अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, तो इस वक्त प्राइस ये है, मैं आपको थोड़ा हाईलाइट करके बताऊँ। यहाँ तक मैं अगर मार्केट मैक्सिमम गई, उसके बाद यहाँ से यूँ जाएगी, फिर थोड़ी ऊपर से जाएगी, और फिर अगेन यहाँ जाएगी, और मेरे पास जगह नहीं है, वरना मैं आपको हाईलाइट करके यहाँ बता देता। तो आप को ये चीज़ें यहाँ इस तरह ड्रा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया। मैं इसको हटा देता हूँ आपके लिए यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे एग्जैक्ट क्लियर नज़र आ गई होगी, समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये इसके हैं लेवल 38। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, मैं आपको दोबारा हाइड कर यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एक्चुअली बहुत अहम ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक करना है हर हाल में, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, ठीक है। तो हो सकता है इसे ऊपर भी करे, क्योंकि समटाइम लिक्विडिटी स्वीप नहीं करवाती मार्केट, ट्रैप नहीं करती। अगर स्ट्रॉन्ग वो बुलिश सीन हुआ तो यहाँ से भी मार्केट, यहाँ से मैं आपको हाईलाइट करके बता दूँ, यहाँ से भी मार्केट जो है ना ऊपर जा सकती है। जैसे कि ये प्राइस नंबर है आपका 3880 करीब, पर बेस्ट टारगेट ये होगा, इसमें आपको रिस्क समझे फ्री होगा ऑलमोस्ट, ठीक है। बाकी ये अब हम चलते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया सिनेरियो बेरिश का, और मैं स्ट्रांगली बेरिश साइड पे हूँ, और मैक्सिमम मार्केट ने अगर यहाँ से हमारी रेजिस्टेंस तोड़ देती है। अब हम थोड़ी बात करते हैं इनकेस अगर हमारी मार्केट रिवर्स डायरेक्शन में जाती है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जैसे रेजिस्टेंस मार्केट को मिलेगी, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे आए, ये जो इसकी पहली सपोर्ट है, और इसको रेजिस्टेंस को तोड़े अगेन यहाँ पे। इस रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पे सेफ जोन एंट्री है 4150, ठीक है, यहाँ से आपने लाजमी शॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, ये तो आपको मैं लेवल बता दिया 4 आवर्स पे, ठीक है, और इसमें वीकली मैंने आपको जो है ना एनालिसिस करके बताया कि मार्केट का मूव किस तरह डायरेक्शन में होगा, ओके, क्या होगा। अच्छा, उसके अलावा जो मैंने लेवल्स मंथली निकाले, ठीक है, वो मैं आपको जब फंडामेंटल एनालिसिस करूँगा लास्ट में, वो मैं आपको बता दूंगा, वो भी ऑलमोस्ट यही है। तो गोल्ड का शॉर्ट टर्म जो ट्रेंड है, मतलब नवंबर आप ये समझे न्यूट्रल टू बेरिश होगा, जिसके अंदर मार्केट 42 से लेके जो है ना 38 के बीच में ऑलमोस्ट मार्केट मूव करेगी, ज़्यादातर बेरिश साइड पे भी। उसके बाद मार्केट में दिसंबर में रेट कट है जो हो सकता है हो, और उसके अलावा फिर जनवरी से मार्केट अगेन उठेगी, और मार्केट आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मूव करेगी। आप इसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि मार्केट 5000 पे पहुंचेगी, 43-44 तक नवंबर और जो है ना अप्रैल तक पहुंच सकती है। ये मैं आप उनके लिए कह रहा हूँ जो फिजिकल लोग बाय कर रहे हैं, उनके लिए ये सजेशन है। अच्छा, अब ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम थोड़ा ना इसको 1 आवर्स पे ले आते हूँ, जो हमारा ट्रेडिंग डे है कि हमने डेली ट्रेड करना होता है, उस हिसाब को आपने लेवल किस तरह निकालनी है, किस तरह आपने मूव करना है। तो अभी मैं 1 आवर्स पे आ गया हूँ, ठीक है। देखा कल मार्केट ने एक बड़ी रेड लाइन बनाई थी, आपको देखा होगा, रेड कैंडल बनी, यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखें, ये बना था कल जब मार्केट में, जब फेड ने एक कमेंट्स दिए कि हमने जो है रेट कट अभी दिसंबर में नहीं करने, उन्होंने एक हॉकिश जो है ना अपना डिसीजन लिया, तो इस वजह से मार्केट ने एक जंप मारा। उसके बाद फौरन मार्केट ऊपर गई, ठीक है। जस्ट इसको जो है ना जो नीचे आई थी, इसको अपना एब्जॉर्ब करने के लिए जस्ट मार्केट में अगेन अपने रेजिस्टेंस पे आ गई है। तो ये है इसके पीछे रीज़न। अब हम इसको अभी ट्रेड 1 आवर्स पे जो हमने मेरा अपना सेटअप है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा,
ठीक है। तो हम आ गए 1 आवर्स पे, वही सेटिंग ऑलमोस्ट होगी 1 आवर्स पे। अगर आप क्विक जो है ना वो सेल आउट करना चाहते हैं तो आपकी पहली रेजिस्टेंस बनती है यहाँ पे यही 4136 के करीब आपने यहाँ से एंट्री करनी है, और 40 के करीब आपने एंट्री लेनी है, और 40-50 पे आपने जो है ना वो SL रखना है। TP आपने पहला रखना है 39,4000 रखना है, दूसरा 3970 के करीब रखना है। तो ये आपका जो है 1 आवर्स ट्रेड अगर कोई डे ट्रेडिंग करना चाह रहा है तो उसके लिए ये लेवल्स मैंने निकाल लिए हैं। अच्छा, अब इसमें थोड़ा ट्रेंड देखते हैं। अब क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है इस वक्त, ये देखिएगा यहाँ से मार्केट ने एक बुलिश थोड़ा सा मारा था, ठीक है। तो ये मार्केट इस ट्रेंड को अगर रिजेक्ट करती है, ये अब ट्रेंड की थोड़ी बात की जाए कि मार्केट अगर इसको तोड़ती है इस पॉइंट को, ठीक है, मैं यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट कर दूँ, ये पॉइंट अगर मार्केट तोड़ती है तो मार्केट का अगला टारगेट जो है वो यहाँ से बिल्कुल बेरिश की तरफ होगा। यहाँ से हम इसको शॉर्ट की एक एरो बना देते हैं, यहाँ से ये एक मार्केट इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। थोड़ी आज वीडियो बड़ी हो सकती है। अब हम ट्रेड कॉल जो मॉर्निंग में सुबह आप जैसे मार्केट 4-3 बजे ओपन होगी तो उस हिसाब से आपने किस तरह ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं 15 मिनट्स पे, ठीक है। या मैं आ गया हूँ इस वक्त 15 मिनट पे, आपको मैं ट्रेड दिखाऊंगा आपने करना है एक्चुअली क्या है, ठीक है। तो आपने एक्चुअली मिनिमम सबसे कम से कम अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो आपने यहाँ तक वेट करना है। बिल्कुल आप एग्रेसिव है तो 4:10 पे आप वेट कर सकते हैं, पर मेरा सबसे आपको मशवरा ये होगा 4:20 तक एटलीस्ट वेट करें, ठीक है। यहाँ से हम अगर शॉर्ट करते हैं मार्केट को 4:20 से, ठीक है, मैंने ये लॉन्ग की लगा दी है, मैंने इसको थोड़ा डिलीट कर दूँगा, ठीक है, गलती हो गई है, ठीक है। यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं, ये अभी हमने कर दिया शॉर्ट। अच्छा, इसके टारगेट आपने यही रखना है, SL जहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है ये आपका SL होगा, ये आपका अर्ली मॉर्निंग सेटअप है। अच्छा, जो लिमिट आर्डर्स होते हैं मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सजेशन दूँ, जो लिमिट आर्डर सेटअप हैं, जो एनालिसिस होते हैं, ठीक, आपको ये जैसे मैंने आपको बताया ना 40-30 के करीब मार्केट, यहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस नहीं करना, यहाँ पे आपने अलर्ट लगाना है, ठीक है। अलर्ट लगाना है, उस अलर्ट लगाने से एक्चुअली आपको आप जैसे अलर्ट आएगा तो आप मार्केट को उस टाइम फोकस करना है। उस टाइम पे जैसे मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेती है आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन नहीं लेती मिसाल के तौर पे, ठीक है, तो आपने मजीद वेट करना है कि 40-50 तक आए, ठीक है मार्केट। तो इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना बहुत ही अच्छी प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और रिस्क हमेशा रखें। मैं कभी भी जो जो भी फॉलो करता है या जो मेरी स्ट्रेटजीज फॉलो करते हैं लोग, तो उसमें हमेशा आप देखिएगा ऐसे लगा होता है, ठीक है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होती है। रिस्क मैनेजमेंट के बगैर कोई भी ट्रेडर यहाँ नहीं जीत सकता। अच्छा, अब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिकल सिचुएशन और फंडामेंटल बात की। सबसे पहले चाइना US डील आएगा, ठीक है, जिसने मार्केट को स्टिल स्टक किया हुआ है। आपने देखा होगा साउथ कोरिया में एपेक्स कमेटी हुई, ठीक है, उसके अंदर जो है ना बड़ी डिसीजंस लिए गए कि भाई चाइना और US की ट्रेड डील हो गई है। 100% टैरिफ जो फर्स्ट नंबर से था वो एलिमिनेट किया गया है, एग्जैक्टली किया गया था। उसके बावजूद उन्होंने चाइना ने भी ऐलान किया, US ने भी ऐलान किया है कि हमने एग्रीमेंट नेक्स्ट वीक जो है ना इस पर साइन करेंगे। स्टिल साइन है, स्टिल अनसर्टेनिटी है। अच्छा, उसके मजे की बात दूसरी ये है कि सेशन 232 जो मेटल कमोडिटीज़ को देखते हैं उसके मुताबिक चाइना पे अभी भी जो है ना 45% टैरिफ US ने लगाया हुआ है, वो स्टिल है, वो ख़त्म नहीं किया। सिर्फ एग्रीमेंट में ये हुआ है कि 100% जो टैरिफ फर्स्ट नंबर से था वो ख़त्म हुआ। उसके अलावा सोयाबीन जो चाइना ले रहा है US से वो रिज्यूम किया उन्होंने, दोबारा वो लेगा। और बट मल्टीपल अदर टैरिफ 10% यूनिवर्सल टैरिफ वो स्टिल लगा हुआ है। चाइना का 25% टैरिफ US पे प्रोडक्ट्स पे लगा हुआ है। तो इनका अच्छा मजे की बात बताऊँ, जो एग्रीमेंट आप बोल रहे हैं ना, ये अभी सिर्फ 1 साल के लिए हुआ है। जस्ट इन्होंने एक पोस्ट दिया हुआ है कि भाई मार्केट के अंदर, क्योंकि US को पता है कि चाइना के साथ हम टक्कर लेंगे तो हमारी बैंड बच जानी है, तो उन्होंने एक किस्म का हल्का सा जो है ना उनके साथ एग्रीमेंट किया। इसलिए जो मार्केट जो है ना सारी डम आप देखें साइड वेज होंगी, कोई मार्केट में वो मजा ही नहीं है, चाहे बिटकॉइन हो, ऑयल हो, गोल्ड हो, कोई वेस्ट नहीं, ठीक है। तो इसके पीछे एक बड़ी रीज़न ये है। तो इन डिटेल मैंने आपको चीज़ें बता दी US चाइना की जो इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ता है गोल्ड पे। सबसे पहले प्राइस लिया, उसका फेड को हॉकिश जो जुमे के दिन था, ठीक है, आपने देखा होगा कि उस वजह से जो है ना उन्होंने ये कहा है कि हम डॉलर को स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना एक रीज़न ये भी थी कि गोल्ड जो है वो नीचे आया। तो ये आपको उसकी भी डिटेल आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, और मैंने इस पर पूरी एक जो है आपके लिए वर्किंग की हुई है, उन्होंने क्या कहा था। उसके अलावा जियो पॉलिटिकल से बात की जाए तो इसराइल ने भी थ्रेड किया हिजबुल्लाह को, उसका इम्पैक्ट इतना नहीं आएगा। अच्छा, मजे की बात बताऊँ, अभी जो US में न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं तो वो थ्रेडिंग कर रहे हैं रशिया को, तो ये बड़ा इम्पैक्ट है। मगर इस चीज़ का भी इस वक्त जो है ना डिस्कस नहीं करेंगे, मार्केट इस चीज़ को भी इम्पैक्ट नहीं कर रही। अब इम्पैक्ट करने वाली चाइना US डील है। और उसके बाद मजे की बात अभी बताऊं, जो सबसे लास्ट में मैंने आपको जैसे कहा था, मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें आप लोग, ठीक है। मैं आखिर में आपको बड़ी 2 टिप्स देता हूँ। जो चाइना में आप गोल्ड बाय कर रहे थे या सेल कर रहे थे तो उन पे क्या होता है, एग्जम्पशन होती थी, वहाँ पे आप टैक्स पे नहीं करते थे। अब चाइना ने वो ख़त्म कर दिया है। इससे होगा क्या, इससे एक्चुअली होगा ये कि चाइना में जो लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं अब उनको पड़ेगा महंगा पड़ेगा, तो उसकी डिमांड होगी कम, सप्लाई बैक पे बढ़ेगी। जब डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक गोल्ड की जो प्राइस है वो डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वेस्टर जो है वो अब गोल्ड वहाँ चाइना में बाय नहीं करेंगे, लोकल की बात हो रही है, ठीक है। इस वजह से गोल्ड मजीद जो मैंने आपको पूरा बताया था ना लास्ट स्टार्टिंग में बेरिश क्यों कह रहा हूँ, तो ये अभी शॉर्ट टर्म बेरिश है।
और स्टिल सेंट्रल बैंक्स की बाइंग है और बाइंग रहेगी, और